हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंश स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम जो है सवाल नंबर 16वें को सॉल्व करेंगे, जो कि हम कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के जो क्लास 10th का ये अर्धवार्षिक परीक्षा वाला पेपर है, इसमें जो सवाल है मोस्ट इम्पोर्टेंट 2024 जो हमारा यूपी बोर्ड है आने वाला आगामी परीक्षा है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है 15 तक कर लिए थे कल की वीडियो में। तो जो भी छात्र छात्राओं ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे जो है ये 15 सवाल तक वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप अच्छे से देखोगे तो एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेबल सवाल भी हैं, मतलब सवाल आने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको परीक्षा तक इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे। तो जो भी चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे यहाँ पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो है अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करना, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो बस कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। एक टीचर का सम्मान यही होता है कि उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और बाकी आप सब समझदार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल रहने वाला आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने 16 ये सवाल किए थे प्रीवियस वीडियो में, तो प्रीवियस वीडियो देख लेना जाके यूट्यूब चैनल में, आपको मिल जाएगी वहाँ पे प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ हमने किया था जो हमारा 15वें सवाल तक किए थे सॉल्व कल की वीडियो में। ठीक है, ये यहाँ तक किए थे। आज की वीडियो में हम 16वें क्वेश्चन को करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपका, मुझे पूरी आशा है कि। ठीक है, तो जो 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो ऑब्जेक्ट मार्क है, ठीक है, तो 16वां कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट का कौन सा पद 210 है, यानी कौन सा पद क्या है 210 है, ये हमें पद ज्ञात करना है। तो ऑप्शन में हमारा पहला दे रखा है 10वां पद, दूसरे में 14वां पद, 18वां पद, फिर डी में दे रखा है 19वां पद। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो जो 16वां सवाल है इस पे सॉल्व करके हम क्वेश्चन को यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन को। ठीक है, तो हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, क्या समांतर श्रेणी दे रखी है, तो समांतर श्रेणी लिख लेंगे 21, 42, 63, कितना 84। ठीक है, ये हमें समांतर श्रेणी दे रखी है। ठीक, और यहाँ कौन सा पद, यानी कौन सा पद, यानी मान लो कि माना an वां पद कितना, an वां पद हमें दिया है कितना 210 दिया है an वां पद। ठीक है, प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद a बराबर क्या है, a बराबर है 21। ठीक है, अगर आप इसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 यानी 5वां चैप्टर है, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, एक एक पॉइंट ऐसे क्लियर हो जाएगा। ये सवाल और भी सवाल देखने हैं तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, तो इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर। क्या निकालेंगे हम, सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना होगा, डी बराबर लिखते हैं। ठीक है, सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सार्वंतर आ जाता है। ठीक है, तो 42 माइनस का 21 करेंगे तो हमारे पास 21 ही आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, n वां पद, यानी कौन सा पद, तो n वां पद ज्ञात करना है। n क्या, यहाँ पे हमें n वां पद ज्ञात करना है, n वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे n वां पद कौन सा पद होगा, तो n ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम n वां पद बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हमें मान रख देना है। ठीक है, तो an बराबर कितना दिया, an बराबर 210 दिया है। ठीक है, कितना 210, तो इसकी जगह रखेंगे 210, क्या इसकी जगह हम रख देंगे 210। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 210 रख देंगे। ठीक, 210 बराबर का a की जगह, यानी प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 21, तो 21 रखेंगे, प्लस n हमें ज्ञात करना है, n हमें ज्ञात करना है तो n ऐसे ही रखेंगे, माइनस का 1, d कितना है, सार्वंतर हमने निकाला था 21, तो 21 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा, तो 210 माइनस का 21 हो जाएगा, बराबर का क्या बचेगा इधर, n माइनस 1 इंटू कितना 21। ठीक है, अब घटा लेंगे तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ रहेगा 0,
तो 0 में से नहीं जाएगा, तो यहाँ कर लेंगे क्या, यहाँ पे 2.5 ले लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8 बचा, यानी 1। तो कहने का मतलब 189 बचेगा, बराबर का n-1 इंटू 21। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो n-1 बराबर निकालेंगे तो हमें 189/21 करना होगा। ठीक है, तो 21 से काट लेंगे क्या, 21 से काटेंगे यहाँ पे, तो जो है 21 से काटेंगे तो 21 नंबर 189 होता है, 9 बार कट जाएगा। ठीक है, वैसे काटेंगे तो मतलब 3 से काट लेते हैं। ठीक है, 3 6 18 और 3 3 9, 3 7 21 और 7 नंबर 63, वैसे भी 9 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक, तो n-1 बराबर 9, n बराबर निकालेंगे तो 9 प्लस का 1 यानी माइनस का है, 75 करने पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर कितना आएगा, 10वां पद, यानी n बराबर कितना आएगा, 10वां पद। 10वां पद होगा कितना, 10वां पद होगा हमारा 210 आएगा। कितना, 10वां पद 210 आएगा। तो हमें n वां पद ही तो ज्ञात करना था, यानी कौन सा पद, तो हमारा 10वां पद आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर कौन सी में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ए पर टिक कर देंगे। ठीक है, मुझे आशा है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखने तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी चैप्टर यानी 5 वाली। ठीक है, तो 5 को ओपन करोगे तो आपको ऐसे सवाल वहाँ पे मिल जाएंगे, इससे अच्छे भी जो भी एग्जाम में आने वाले हैं वो वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल 17वां कह रहा है, ये 17वां कह रहा है कि 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक आकृति बना ली, इसके अकॉर्डिंग जो सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने आकृति बना ली। ठीक है, तो हमने जो है एक वृत्त खींचा, वृत्त के अंदर हमने क्या, एक वर्ग बना लिया। ठीक है, इसको केंद्र मान लेंगे, क्या इसको मान सकते हैं केंद्र, ओ मान लेंगे, ओ केंद्र वाला। ठीक है, तो यहां देखेंगे, इसको ए नाम दे देंगे, इसको जो है बी, इसको सी और इसको डी नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहां से हमें क्या कह रहा है कि 11 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब यहां से जो वृत्त की यहां से यहां तक होगा वो 11 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्या होगा, 11 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब यहां से यहां तक 11 सेंटीमीटर और करेंगे। ठीक है, 11 होगा। ठीक है, तो अब हम यहां से इसको मिला देंगे तो हमारे पास बिकट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिकट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको मिला देते हैं, क्या है, यहाँ पे जो है त्रिज्या हमें दिया है 11 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो 17वां इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है हमारा, त्रिज्या इक्वल टू आर से डिनोट करते हैं, तो 11 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 11 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारा व्यास इक्वल टू होता है क्या, व्यास इक्वल टू होता है दूना गुणा त्रिज्या होता है। क्या होता है, दूना गुणा त्रिज्या होता है, यानी 2 गुणा त्रिज्या। अब यहां से देखा जाए तो अगर हम यहां से यहां तक देखेंगे तो हमारे पास ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, किसके, वृत्त के अंदर है। ठीक है, तो हम यहां से देखेंगे तो ए से सी से, ए को सी से मिला दिया तो ये पॉइंट था, यानी ये बिंदु था, मतलब केंद्र था। ठीक है, तो हमारे पास ए सी क्या आ गया, ए सी बिकट आ गया। अब हमारा जो ए सी बिकट है वो व्यास को डिनोट करता है, क्या करता है, व्यास को डिनोट करता है, यानी जो है बिकट, ये जो है वर्ग का बिकट, तो वर्ग का बिकट बराबर क्या हो जाएगा, दूना इंटू त्रिज्या, यानी 2 गुणा त्रिज्या हो जाएगा। तो हमारे पास त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है 11 सेंटीमीटर, तो बिकट कितना आ जाएगा, 2 गुणा का 11, 2 गुणे का 11 हो जाएगा, तो 11 दूने 22, यानी 22 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर बिकट आ गया। ठीक है, क्या आ गया, बिकट 22 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। ठीक है, और हमारा जो वर्ग का बिकट बराबर फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास अंडर रूट का 2 गुणा भुजा। ठीक है, क्या होता है, बिकट अगर अंदर है, वर्ग के अंदर अगर वर्ग है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बिकट वाला अंडर रूट का 2 गुणे का भुजा होता है। ठीक है, अंडर रूट का 2 गुणे का भुजा होता है, तो हम भुजा निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो बिकट है, बिकट कितना 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ इसकी बिकट की जब 22 सेंटीमीटर रखेंगे, अंडर रूट का 2 गुणे का भुजा। ठीक है, क्या गुणे का भुजा। ठीक, अब यहाँ से हमें भुजा निकालना है, क्या निकालना है, भुजा निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो होता है बराबर के उस तरफ वो आ जाता है क्या, अंश में आ जाता है, और ये जो गुणांक में होता है वो हर में आ जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाए, 22 बटे अंडर रूट का 2 सेंटीमीटर हो जाए, भुजा बराबर कितना हो गया, इतना हो गया, कितना 22 बटे अंडर रूट का 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है क्या, यहाँ पे देखेंगे सवाल में, तो हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या, यहां लिखेंगे वर्ग का
क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या, भुजा स्क्वायर होता है। आप सभी जानते होंगे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और हमने भुजा कितनी ज्ञात कर ली, 22 बटे अंडर रूट का 2, ठीक है। तो 22 बटे अंडर रूट का 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब वर्ग कर लेंगे तो 22 का वर्ग कितना होता है, 484 होता है। कितना, 484 होता है। और अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अंडर रूट 2 का वर्ग होता है कितना, 2 होता है, ठीक है। अब 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूने 4 और 2 चौके 8 और 2 दूने 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, 242 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना, क्षेत्रफल निकालना है इसलिए जो इकाई होगी स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर किस में, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है किस में है, तो हम 17वें को हल कर रहे थे। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर कितने, ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन हमने ए को टिक कर दिया, ठीक है। तो बने रही ऐसी वीडियो के शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा, मुझे आशा है पूरी, ठीक है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेबल जो परीक्षा, आगामी परीक्षा यूपीओ 2024 है उसमें आने वाले सवालों को मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वाइज भी कराएंगे और आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल बनता है, ठीक है। तो अपने मित्रों के पास शेयर करें, उनका भी लाभ होगा, ठीक है। खुद देखें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल को। सपोर्ट करोगे तो एक टीचर का सम्मान यही होता है कि आप सभी इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपका एक सम्मान यही है कि आप जो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो है क्वेश्चन संख्या 17 में को कर लिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए था, इसका टिक कर दिया, इसका भी ए था, ठीक है। तो मुझे ऐसा ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रीवियस वीडियो देखनी है तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको प्रीवियस वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जो 18वां सवाल है, कह रहा है कि यहाँ पे जो है पहले इस जगह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो जो हमारा 18वां यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे दो गोलों के आयतनों का अनुपात इज इक्वल टू दिया है कितना, 64:27 दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 64:27 दिया है, ठीक है। तो यहां देखेंगे क्या, यहां जो पहला वाला वो है, जो गोला है, पहले वाला गोला है, दो गोले हैं, पहले वाले गोले की त्रिज्या मान लेंगे, यानी पहले वाले जो है गोले की त्रिज्या क्या मान लेंगे, गोले की त्रिज्या क्या मान लेंगे, त्रिज्या मान लेंगे R1 मान लेंगे, क्या R1 मान लेंगे। और दूसरे वाले गोले की त्रिज्या क्या मान लेंगे, दूसरे वाले गोले की त्रिज्या मान लेंगे R2, ठीक है। इस प्रकार से हमने R1 R2 मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, R1 R2 मान लिया, ठीक। और हम लिखेंगे क्या, दो गोलों के क्षेत्रफलों का अनुपात इज इक्वल टू कितना होता है, क्षेत्रफल, यानी जो होता है, सॉरी आयतन, यहाँ पे लेंगे, क्या लिखेंगे, आयतन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, आयतन लिखेंगे, यहाँ पे गलती होगी, ठीक है। तो आयतन लिख लिया, आयतनों का अनुपात, यानी जो गोला होता है उसका आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है क्या, 4/3 पाई R1 है, पहले का 1 माना है तो R1 क्यू हो जाएगा, यानी 4/3 पाई R क्यू होता है, ठीक है, आयतन एक गोले का, ठीक है। और दूसरे वाले का भी हो जाए 4/3 पाई R, यानी दूसरे की त्रिज्या कितनी मानी है, R2 मानी है, तो R2 क्यू हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। तो 4/3 से 4/3 कटेगा और पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब लिखेंगे क्या, R1 क्यू बटे कितना हो जाएगा, R2 क्यू हो जाएगा, ठीक है। जो कि हमें अनुपात दिया कितना, दो गोले के आयतनों का अनुपात कितना दिया, 64:27 दिया है, ठीक है। तो पहले वाले का हमने माना क्या, पहले वाले का हमने R1 माना है, तो इसको 64 लिखेंगे, ऊपर क्या लेंगे, 64 लिखेंगे, और नीचे कितना लिखेंगे, 27 लिखेंगे, ठीक है। 64/27 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें पावर 3 की फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो 4 का होता है क्या, घन होता है, ठीक है। क्या होता है, 4 का घन होता है। तो R1 का क्यू बटे क्या, R2 का क्यू बराबर का 4 की पावर 3 बटे ये 3 का होता है, तो 3 की पावर 3 यानी 27 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा,
हम निकालेंगे क्या, तुलना करेंगे तो ये कट जाएगा, तो R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा, R1 अपॉन R2 आ जाएगा कितना 4/3। कहने का मतलब ये है कि R1 अनुपात R2 इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा, कितना आया 4/3 आ गया। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे क्या कह रहा है, आगे हम सवाल के अकॉर्डिंग करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो आगे सवाल में ये कह रहा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात इज इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है क्या 4πr² होता है, क्या होता है 4πr² होता है। तो 4π यानी पहले वाले का लगाएंगे तो पहले वाले को R1 माना है त्रिज्या, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा बटेगा 4π, R2 दूसरे को 2 माना है तो R2 का स्क्वायर, यानी पहले वाले की त्रिज्या R1 माना है, दूसरे वाले की R2 माना है, इसलिए R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां देखेंगे क्या, यहां बचेगा क्या R1 का स्क्वायर बटे क्या R2 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और हम यहां से देखेंगे तो हमारे पास जो है R1 का मान कितना दिया 4 दिया, और R2 का मान कितना दिया 3, यानी 4/3 में दिया है, तो R1 का मान 4 और R2 का मान कितना है 3 है। ठीक है, तो हम इसकी जगह रखेंगे क्या, इसकी जगह रखेंगे तो R1 की जगह रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 का वर्ग 16 होता है और 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 3 3 9, यानी 9 होता है। तो कहने का मतलब है 16/9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16/9 क्या आ जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी गोले के जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया था हमें ज्ञात करना था, वो आ गया इतना आंसर। ठीक है, तो मुझे ऐसा ही क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम जो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, क्या देखेंगे, ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन पे टिक करेंगे। ठीक है, तो 18वें के ऑप्शन में 16/9 कौन से ऑप्शन में, तो 16/9 डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाले को टिक कर देंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम हमारा जो 19वां सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 19वें सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बने रही वीडियो के शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा, मुझे आशा है पूरी। ठीक है, तो 19वां सवाल कह रहा है क्या, 19वां सवाल है हमारे पास, क्या कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया, √3/2, यानी 3/2 दिया। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड आउट ये करना है। ठीक है, तो हम यहां दिया कितना, हमें दिया है कितना √3/2 दिया है, तो कोस थीटा प्लस कोट थीटा हो गया। ठीक है, और हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा वाला √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ साइन का उल्टा तो कॉस होता है, लेकिन कॉस का तो मान निकल आएगा, लेकिन हमें कोट का मान चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, यानी ABC एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, और हम यहाँ लाल बटे कक्का से करेंगे, लाल बटे कक्का, ये आपको याद कर लेना, इसी से आप सभी निकालेंगे, यानी ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है, उल्टा कर देंगे तो ये कोसेक का हो जाएगा, ये सेक का हो जाएगा, ये कोट का हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा वाला लंब बटे कड़ होता है, लंब क्या है, थीटा के सामने वाली वजह लंब होती है, तो लंब कितना है, लंब है हमारे पास कितना, लंब बटे कड़ होता है। ठीक है, तो लंब कितना है, लंब √3 है, कड़ कितना है, कड़ है हमारे पास 2, तो हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। क्या आधार ज्ञात करना है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ का स्क्वायर, क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है, क्या आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक, हमें कड़ कितना दिया, कड़ दिया 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, बराबर का लंब कितना दिया, लंब हमें दिया √3 दिया, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आधार कितना दिया, आधार AB है, तो AB का वर्ग करेंगे, क्या AB का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का आधार यानी AB का स्क्वायर। ठीक है, हम AB बराबर निकालेंगे, यानी AB का स्क्वायर बराबर निकालेंगे, तो हमें ये पच्छंद करेंगे तो 4 में से 3 कम हो जाएगा, यानी 4 - का 3 हो जाएगा, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 1 बचेगा। अब हम यहाँ कड़ी लगाएंगे तो 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 ही आएगा, तो AB बराबर कितना है, AB बराबर 1। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये भी भुजा है ये 1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, ये जो है हमारा होता है कॉस,
सॉरी कोसेक होता है क्या, कोसेक होता है इसका उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा का मान कितना आया, उल्टा कर देंगे, यानी ये √3/2 है तो 2/√3 कर देंगे, उल्टा होता है क्योंकि 2/√3 आ गया, ठीक है इसका मान। अब हमें कॉट का मान चाहिए, तो tan का उल्टा होता है कॉट, यानी tan का लंब बटे आधार है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्या आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। तो आधार यहाँ पे देखेंगे तो आधार क्या है, आधार हमने क्या निकाला था 1 सेंटीमीटर, और हम लंब देखेंगे, लंब कितना √3 है, √3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, क्या इसमें मान रखेंगे, यानी हम किस में मान रखेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा में मान रख देंगे, हमें इसका ही मान फाइंड आउट करना है, निकालना है, ठीक है। तो हम कोसेक थीटा की जगह क्या रखेंगे, कोसेक थीटा की 2/√3 रखेंगे, 2/√3, ठीक है, प्लस का कॉट थीटा हमने क्या निकाला 1/√3, 1/√3 निकाला, ठीक है। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यही आ जाएगा, ठीक है, यानी इसका हर समान है, जब हर समान है तो अंश जुड़ जाता है भिन्न में, आप सभी जानते होंगे। तो 2 और 1 3, 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, हमें ऑप्शन में देखेंगे √3, 3/√2 आ रहा है, सॉरी 3/√3 आ रहा है, ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन 19 में कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब कोई नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या करें, परमीकरण कर देंगे, क्या हर का परमीकरण करेंगे, तो √3 से हमें अंश में गुणा करना पड़ेगा और √3 से हमें हर में गुणा करना पड़ेगा। जब √3 से अंश और हर में दोनों में कर देंगे, ये कट जाएगा, तुम्हारा इतना ही आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। जिससे हम अंश में कर रहे हैं उससे हमें हर में करना होगा, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब यहाँ गुणा करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम इस 3 का गुणा करेंगे तो हम वर्ग कर लेंगे, तो √3 का गुणा करेंगे, दोनों में आपस में करेंगे तो 3 आएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कहने का मतलब √3 गुणे का √3 है, ठीक है। तो √3 का वर्ग करेंगे, जब √3 का वर्ग करते हैं तो 3 आता है, √3 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है, तो हमने 3 निकाल लिया। अब 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, √3 बचेगा, क्या √3 आंसर आ गया, ठीक है, √3 आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन में देखें, ऑप्शन नंबर किस में है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, 19वें सवाल को सोल्व कर रहे थे, तो ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर बी में √3, ठीक है। तो मुझे आशा है भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और हेल्पफुल भी रहेगा, ठीक है। अब हम हमारा जो 20वां क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो है सॉल्व कर लेते 20वें क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो 20वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20वें क्वेश्चन में कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,0 मतलब कितना दिया है, 0,-4 दिया, सॉरी 0,4 दिया तथा 4,0 है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें उस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस जगह सॉल्व कर लेते 20वें क्वेश्चन को, यहाँ पे जो है सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो हमें दिया है क्या, हमें ये दिया है, तो जो a है, a के मान लो कि a के निर्देशांक 0,0, ठीक है। यहाँ b को मान लेंगे, इसको b के निर्देशांक मान लेंगे क्या 0,4, ठीक है। और c के मान लेंगे क्या 4,0, क्या c के निर्देशांक 4,0 मान लेंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो त्रिभुज आया वो ABC त्रिभुज आ गया, ठीक है। उसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना कितना आएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यानी निर्देशांक दे रखे हैं x, यानी x1, मान लेंगे क्या x1, y1 के निर्देशांक दे रखे हैं, ये दे रखे हैं क्या x2 माइनस का y2 का निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है। ये देखें तो तीसरा है तो x3 माइनस का y3 के निर्देशांक, कहने का मतलब है ये दे रखे हैं x1, y1 के निर्देशांक, ठीक है। x1 y1 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, यानी x और y के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 है, ठीक है। तो पहले को मान लेंगे x1 y1 के निर्देशांक 0 है, x1 की जगह y1 की जगह 0 है, ठीक है, ऐसे मान लेंगे, ठीक है। x2 मान लिया, y2 मान लिया, ठीक है, x3 मान लिया, y3 मान लिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक। अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष इतने हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हमें निर्देशांक दे रखे हों, जब निर्देशांक दे रखे हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, निर्देशांक दे रखे हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1/2 लिखते हैं, क्या 1/2 लिखते हैं, फिर क्या लिख लेते हैं x1 लिख लेते हैं, फिर कोष्टक लगा लेंगे, फिर प्लस लगा के x2 लिख लेंगे। आपको सरल तरीका से ये सूत्र याद करने का सरल तरीका, ठीक है। फिर कोष्टक लगा लेंगे, ठीक है।
प्लस लगा के x3 लिख लेंगे, फिर कोष्टक लगा लेंगे, ठीक है, फिर बड़ा कोष्टक लगा लेंगे, ठीक है। अब हम क्या लिख लेंगे, y माइनस का y लिख लेंगे, क्या y माइनस का y लिख लेंगे, सूत्र याद करने का सबसे सिंपल तरीका, y माइनस का y लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या दिया, 3 दिया, 1 2 3 दिया, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले 1 आया, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, ठीक है। पहले हमारा 2 आ गया, फिर आएगा 3, फिर 3 के बाद फिर वापस होगा, क्योंकि 3 दे रखे हैं ABC के निर्देशांक, ठीक है। 3 के बाद क्या आता है, 1 गिनती आती है, ठीक है। हमें क्या दिया, हमें दिया 3 दिया है, 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद फिर लौटेगा क्या, 1 लौटेगा, क्या 1 लौटेगा, फिर लौटेगा क्या, 2 आएगा। कहने का मतलब है 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस का y3 प्लस का x2 कोष्टक में y3 माइनस का y1 होता है, प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस का y2। ये फॉर्मूला होता है किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब हमें निर्देशांक दिए हों तो, ठीक है। तीन निर्देशांक दिए हों तब होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसमें मान रख देंगे, क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, ठीक है। तो x1 की जगह रखेंगे क्या, x1 की जगह 0 रख देंगे, क्या x1 की जगह 0, तो 0 कोष्टक हो जाएगा y2 कितना है, y2 कितना, y2 4 है, तो 4 हो जाएगा। और y3 देखेंगे, y2 कितना है, 4 है, y2 कितना 4 है, ठीक है। और y3 होता है, y3 कितना, y3 का मान 0 है, तो 4 माइनस का 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 कितना है, x2 है हमारे पास 4, ठीक है। x2 की जगह 4 रखेंगे तो 4 है जाएगा, कोष्टक में हो जाएगा क्या, y3 कितना है, y3 है 0 माइनस y1 कितना, y1 है 0, ठीक है। प्लस का x3 कितना है, x3 हमारे पास 4, क्या x3 4 है, तो x3 का मान 4 है, क्वेश्चन हो जाए y1 कितना है, y1 है 0, क्या y1 है 0 माइनस का y2 कितना है, y2 का मान है 4, क्या y2 का मान कितना है, 4 है, तो 4 रखेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, क्या करें, आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा कोष्टक में, ठीक है। तो अगर यहाँ से 4 यानी 4 में से 0 हटाएंगे 4 आ जाएगा, 4 का गुणा अगर 0 में कर दिया जाए, यानी किसी संख्या का गुणा 0 में कर देंगे तो उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरे वाले की जगह 0 हो गया, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस लगा लिया। अब क्या करेंगे, 0 में से 0 उठाएंगे, 0 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 गुणा 4 करेंगे, क्या 0 गुणा 4 करेंगे तो क्या आएगा, 0 गुणा 4, यानी किसी संख्या का गुणा 0 में करते हैं वहां भी 0 है, इसका मान भी कितना आ जाए इस कोष्टक में भी, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो अब भी 0 आ गया, ठीक है। प्लस लगा लेंगे, प्लस लगा हुआ प्लस लगा लेंगे। अब 4 लिखेंगे, क्या 4 लिख लेंगे, ठीक है। तो 4 लिख लिया, ठीक है, 4 लिख लिया, इतनी बात क्लियर। अब क्या करेंगे, 0 में से अगर माइनस का 4 घटाते हैं तो माइनस का 4 ही आएगा, क्या माइनस का 4 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ गुणा कर लेंगे, क्या आगे सॉल्व करेंगे तो गुणा करेंगे, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, क्या 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ओके, 1/2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 0 + 0 0 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16, क्या 4 चौके 16, 4 चौके 16 आ गया, ठीक है, 16 आ गया। तो कहने का मतलब है 0 में 16 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास 16 ही आएगा, क्या आएगा, 16 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 गुणे का 16 करेंगे, क्या 1/2 गुणे का 16 कर लेंगे। अब हम क्या काटेंगे, 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या निकाल लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 8, हमारा क्या 8 क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देख लेंगे वर्ग इकाई, क्या आ जाएगा, वर्ग इकाई, क्या वर्ग इकाई, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया तो आप बाकी समझदार हैं, आप जो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करेंगे। और आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हम टॉपिक वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, रिपीटेड वाले हैं आने वाले हैं, तो उनको हम सॉल्व कराएंगे, एक एक अच्छे से पॉइंट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 8 वर्ग इकाई कौन से ऑप्शन में, तो 8 वर्ग इकाई पहले ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ तक हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो ऑब्जेक्ट मार्क थे, 20 कंप्लीट हुए। कल की वीडियो में 15 किए थे, आज की वीडियो में 5 किए, ठीक है। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम हमारा जो क्वेश्चन खंड बा है, यानी खंड बा, इसी प्रकार से हमारा पेपर आता है, बिल्कुल सेम ही आता है। कह रहा है कि नोट, कह रहा है निम्न में से कोई 5 खंड हल करो, यानी 5 खंड हल करने, हमें 6 दिए, ठीक है। तो आज की वीडियो हम पहले का जो का है और खा है दोनों को सॉल्व करें, क्योंकि हमारी यहाँ पे वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो हम करते हैं इसको यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस जगह एक पेपर ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक पेपर ले लेते हैं, तो पेपर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पे जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो जो है
खंड बा में चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, खंड बा में चल रहे हैं, और बा का जो पहले का है का, उसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले के का को सॉल्व करने कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। क्या करना है, 15 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचना है, और कह रहा है इसे 3:2 अंतः अनुपात में विभाजित कीजिए, यानी भागों में बांटना है, तथा रचनाएं भी लिखिए। क्या करना है, रचनाएं भी लिखना है। ये 2 नंबर में आता है, ऐसा क्वेश्चन क्या 2 नंबर में आता है। ठीक है, तो बनी रही वीडियो को शुरू से अंत तक, तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक रेखाखंड खींचना है। क्या, एक रेखाखंड खींचना है, कितना, एक रेखाखंड इजिकल टू 15 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर हमें 3:2 यानी 3:2, तो 3 + 2 5 कर लेना है। क्या, 5 कर लेना है। ठीक है, 5 कर लेना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो हमारा ये छोटा हो रहा है, इसलिए क्या करें, इसी पेज पर कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, क्या करते हैं, इसी पेज पर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका अच्छे से। ठीक है, तो इस जगह हम लिख लेंगे क्या, अब हम इस जगह लिख लेते हैं जो हमें दिया है। ठीक है, क्योंकि पहले का है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, रेखाखंड खींचना है। सर्वप्रथम क्या, रेखाखंड खींचना है, कितने का, रेखाखंड खींचना है 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर क्या, उसको बांटना है, क्या 3:2 के अनुपात में बांट लेना है। क्या करना है, 3:2 के अनुपात में बांट लेना है। ठीक है, तो 3:2, तो इसको जोड़ेंगे 3 और 2 5, यानी 3 + 2 जोड़ लेंगे 5 खींच लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम कहते हैं क्या, यहाँ पे एक रेखाखंड खींच लेते हैं 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, जो कि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ करते हैं, एक रेखाखंड खींच लेते हैं इस जगह। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग हमने एक रेखाखंड खींच लिया है 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल यहाँ पे नाप देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर का ही दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या है, ये 15 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींच लेना है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर खींच लिया। ओके, और इसको नाम दे देंगे ए शीर्ष, इसको नाम दे देंगे बिंदु ए। ठीक है, बिंदु ए नाम दे देंगे, इसको बिंदु बी नाम दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ए है, जो शीर्ष ए माना है, यानी बिंदु ए से यानी न्यून कोण बनाती हुई एक ऊपर की तरफ क्या रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे, एक ऊपर की तरफ रेखा खींच देंगे। ठीक है, एक न्यून कोण बनाती, न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम, क्या 90 अंश से कम होता है। ठीक है, तो हमने क्या कर लेना है, हमने एक रेखा खींच लेना है यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक रेखा खींच लेनी है, सॉरी यहाँ से क्या करना है, एक रेखा खींच लेना है बिंदु ए से। ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे जो है रेखा खींच ली। ठीक है, रेखा खींच ली, तो क्या करेंगे, अब हम प्रकार लेंगे। ठीक है, प्रकार में समान दूरी की, यानी समान दूरी का क्या करेंगे, यहाँ से देखा जाए तो हमने क्या लिया है, 3:2 लिया है। ठीक है, तो 3 + 2 यानी 5। हमें क्या करना है, इस जो रेखाखंड न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची है ए से, ये x मान लो, हमने क्या खींच लिया, x, तो ये ax क्या, एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच ली। अब क्या करेंगे, हमें 5 लेना है। ठीक है, तो इसको बराबर भागों में, यानी 5 भागों में से डिवाइड कर देंगे बराबर। ये हमने इतना लिया तो बराबर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये एक ये कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ से देखना है, क्या यहाँ से देखना है, फिर इस पर रख करके फिर एक चाप और काट लेना है। ठीक है, फिर इस पे रख करके एक चाप और काट लेना है। ठीक है, क्या एक चाप और काट लेना है। ठीक है, फिर यहाँ से रख करके एक और काट लेना है। ठीक है, एक और काट लेना है, कहने का मतलब 1 2 3 4, एक और काट लेना है। ठीक है, करना है, एक और काट लेना है। ठीक है, यहाँ से 5, ये क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, बराबर भागों में हमें इसको बांट लेना है। ठीक है, क्या करना है, बराबर भागों में हमें बांट लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें नाम दे देना है, क्या ए है तो इसको नाम दे देना A1। ठीक है, A1 नाम दे देना, इसको A2 लिख लेंगे, इसको A3 लिख लेंगे, क्या A3 लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे A4 लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे A5, यानी A5 रख लेंगे, क्या A5 रख लेंगे। अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो यहाँ से क्या 15 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा है, ये सवाल के अकॉर्डिंग ये कह रहा था 15 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचिए, इसको 3:2 में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने खींच लिया। अब क्या करेंगे, अब हम जो हमने जहां पे A5 आया, इस बिंदु को और इस बिंदु को, यानी A5 और B को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है,
क्या मिला दिया इतना, ठीक है, अच्छे से पता चल रहा होगा, ठीक है, अच्छे से मालूम पड़ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 3:2 में बांटना है, क्या 3:2 में हमें बांटना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 यानी 2 गिन करके 1 और 2 यहां पे 1 भाग और 2 भाग, तो इसके समान एक रेखा खींच देंगे। क्या करें, इसके समान हमें क्या करना है, एक रेखा खींचना है, यानी जो ये हमने A5 को B से मिलाया इसी के समांतर, इसी रेखा के समांतर हमने क्या करना है, हमने खींच देना A3 से लेकर के एक रेखा खींच लेना है। क्या करना है, A3 से लेकर के एक रेखा खींच लेना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने एक रेखा खींच ली। क्या खींच ली, A3 से हमने एक रेखा खींच ली, जो कि हम मान लेंगे क्या, जो कि हम यहां मान लेंगे O बिंदु पर क्या करती है, O बिंदु पर काटती है, ठीक है, क्या O बिंदु पर काटती है, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से आपको अच्छे से समझाया। फिर हमने क्या किया, हमने जो इसको इससे मिला दिया, क्या A3 को O से मिलाया, ठीक है। क्या किया, इसको मिलाया तो O बिंदु पर क्या करता है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी O बिंदु पर क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसकी रचना कर ली, क्या कर ली, इसकी रचना कर ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका लिख देना है, जो हमारा चरण भी लिखना है, कह रहा है कि उसके क्या लिखना है, उसके हमें क्या करना है, रचना भी लिखना है, ठीक है, रचना भी लिखना है। तो सर्वप्रथम क्या किया था, सर्वप्रथम हमने क्या किया था, लिख देंगे सर्वप्रथम हमने क्या AB बराबर, क्या AB बराबर क्या लिखा था, AB बराबर खींचा था क्या, AB बराबर 15 सेंटीमीटर क्या रेखाखंड खींचा, क्या रेखाखंड खींचा, ठीक है। फिर क्या किया, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में ये लिखेंगे रेखाखंड खींचने के बाद फिर क्या किया हमने, बिंदु A से, क्या बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई क्या BAX, क्या ऊपर x लिया तो लिखेंगे क्या, न्यून कोण बनाती हुई BAX रेखा खींची, क्या रेखा खींची, ठीक है, रेखा खींच लिया। फिर क्या किया, फिर जब रेखा खींच लिया फिर तीसरे वाले भाग में लिखेंगे, क्या तीसरे वाले भाग में लिखेंगे हमने क्या, फिर किया हमने क्या, AX, जो AX रेखा है उस पर हमने क्या अंकित किया, AX पर 3+5 यानी AX पर 3+2, क्या 3+2 = 5 आया, ठीक है। 5 बिंदु यानी A1, A2, A3, A4, A5 इस प्रकार दर्शाए कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, बराबर है, क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, बराबर है। दर्शाए कि A1 क्या A1 बराबर का A1 A2, ठीक है, यानी यहां से यहां तक की क्या बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार जो है बराबर का A2 A3 बराबर का A4 A5, क्या A4 A5, यानी ये बराबर दूरियां क्या की, अंकित कर ली, ठीक है। जब बराबर दूरियां अंकित कर ली, अब क्या किया, अब हमने किया जो है, अब हमने आगे क्या किया, चौथे वाले भाग में लिखेंगे, चौथे वाले पॉइंट में लिखेंगे क्या, चौथे वाले पॉइंट में लिखेंगे क्या, A5 को किससे मिलाया, A5 को B से मिलाया, A5 को B से मिला लिया, चौथा पॉइंट क्लियर। अब हम क्या करें, पांचवा पॉइंट, क्या पांचवा पॉइंट में लिखेंगे क्या, A5 यहां लिखेंगे क्या,
A3 लिखेंगे, क्या 3 है हमारा, क्या इसमें A3, क्या A3 से क्या A3O के समांतर, A3O के समांतर क्या A5B खींचा जो कि हमारी AB है, जो कि AB को O पर काटता है, क्या O पर काटता है, क्या O पर काटता है, इतना लिख लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी। ठीक है, जब इतना लिख लिया, तब जब O पर काटता है तब AB है, जो AB है, AB पर O बिंदु है, क्या AB पर O बिंदु है, क्या O जो AB पर है, क्या O बिंदु है, AB पर O बिंदु है, जो कि इसे, जो कि इसे जो रेखा 15 सेंटीमीटर खींची है, जो इसे क्या, इसे हमारा क्या 3 अनुपात, क्या 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, क्या विभाजित करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अब हम क्या करेंगे, जब इसको विभाजित करेगा, अतः क्या जब विभाजित करेगा इसको तो क्या होगा, जब ये विभाजित कर देगा तो AO अनुपात OB होगा, क्या OA अनुपात OB, क्या OA अनुपात OB बराबर का 3:2, क्या 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखेंगे क्या, अब यहां देखेंगे क्या, इस जगह देखेंगे क्या, इतना अनुपात में विभाजित हो जाए। ठीक है, इतना विभाजित हो गया। मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारे पास है कौन सा जो है सवाल, वो देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल ख है। ख में कह रहा है यदि बिंदु R, X बिंदुओं A के हमें शीर्ष दिए निर्देशांक दिए 5,1 तथा B के दिए -1,5 से समदूरस्थ है, तो सिद्ध कीजिए कि 3x बराबर का 2y। ठीक है, 3x बराबर का 2y हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस जगह सॉल्व कर लेते हैं इस सवाल को, इस जगह सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा खा है, जो पहले का खा है उसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे जो है यहाँ पे ये है, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे R बराबर लिख लेंगे क्या, R की निर्देशांक x, y लिख लेंगे। ठीक है, और हमें A के निर्देशांक दिए हैं वो लिख लेंगे क्या 5,1 लिख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्या, इसी प्रकार से जो है B के लिख लेंगे क्या, B के लिख लेंगे -1,5 लिख लेंगे, क्या -1,5 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है क्या, हमें RA बराबर का RB, क्या RA बराबर का RB। ठीक है, यहाँ इसके माध्यम से भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से भी, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो है इसको क्या रखेंगे, इसको हम मान लो कि इसको बीच में रख देते हैं, क्या ये वाला है, इसको x y रख देते हैं बीच में, A और B। ठीक है, इसके निर्देशांक लिख लेंगे क्या 5,1 लिख लेंगे, इसके लिख लेंगे क्या -1,5 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से R क्या RA और क्या RB लिख लेंगे, क्या RB लिख लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, तो RA बराबर का RB। ठीक है, हमें क्या लगाना होगा, इस जो सवाल दिया है इसमें हमें दूरी वाला फॉर्मूला लगाना होगा, यानी RA से बीच की दूरी, RA के बीच की दूरी बराबर होगा क्या, बराबर RB के बीच की दूरी होगा समदूरस्थ के लिए। ठीक है, तो जो D बराबर होता है, बीच की दूरी बराबर क्या होता है, बीच की दूरी बराबर होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर होता है। ये दूरी वाला फॉर्मूला होता है, इसे ही हमें लगा देना यहाँ पे। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें आर ए चाहिए और आर वी चाहिए, ठीक है। तो आर ए आर वी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर ए चाहिए तो ए जो है हो जाएंगे क्या, ये जो हो जाएंगे यहाँ पे लिख लेंगे आर के, लिख लेंगे एक्स वाई लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ लिख लेंगे क्या, यहाँ पे लिख लेंगे किसके, ए के लिख लेंगे क्या, ए के लिख लेंगे 5,1, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। ऐसे ही लिख लेंगे क्या, आर वी लिखेंगे तो ये हमारे पास x, y हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे x1 y1 रख देंगे, ठीक है। x1 की जगह x, y1 की जगह y रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें b के लिखेंगे, ठीक है। b के लिखेंगे क्या, माइनस का 1,5, तो x2 माइनस x2 y2 हो जाएगा क्या, x2 माइनस का y2 हो जाएगा, ठीक है। x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 की जगह माइनस का 1 रखना है, y2 की जगह रखना 5, ठीक है। क्या रखना है, 5 रखना है, ओके। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या, आर ए निकालना है, ठीक है। आर ए निकालना है तो क्या लिखेंगे, आर ए बराबर निकालना है तो हम क्या रखेंगे, अंडर रूट में x2 कितना है, x2 कितना है, यहाँ पे x2 है 5, क्या है x2 कितना है 5, तो 5 माइनस का x1 कितना है, x1 x है, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का y2 कितना है 1 है, y2 कितना 1 है, और y1 कितना है, y1 है y, ठीक है। तो 1 माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर का हम क्या लिखेंगे, आर वी यानी r और b, ठीक है। तो अंडर रूट में आर बी के बीच की दूरी यानी x2 माइनस का x2 कितना है, x2 है माइनस का 1 है, और माइनस क्या, x2 माइनस का x1 कितना है, x1 है x हमारे पास, ठीक है। क्या x1 की जगह x रखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का y2 कितना है, y2 5 माइनस का y1 कितना है, y1 है हमारे पास y, ठीक है, स्क्वायर हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना होगा, इस करड़ी को हटाना होगा। जब हटेगी कब, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये करड़ी हट जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस का x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, और हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध ये करना है कि 3x बराबर 2y को सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये हमें आना चाहिए यहाँ से सॉल्व करके, ठीक है। तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये से खोलेंगे किसके आधार पर, इसे खोलेंगे हम जो है खोलेंगे किसके आधार पर, a माइनस बी के होल स्क्वायर के आधार पर खोल लेंगे इसको, ठीक है। तो ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस का 2ab होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना, ए की जगह 5 है, बी की जगह x है, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी 5 का वर्ग करेंगे, डायरेक्ट ही करते हैं, 5 का वर्ग करेंगे, ए स्क्वायर 5 का वर्ग 25, तो 25 हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह x है तो x का वर्ग करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2, ए की जगह कितना है 5 और बी की जगह x है, ठीक है, प्लस का, ठीक, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस y का वर्ग y हो जाएगा, 2ab माइनस का 2 गुणा बाई गुणा 1, ठीक है, 2ab हो गया बराबर का, ठीक, 1 का वर्ग 1 प्लस x का वर्ग x करेंगे, माइनस का प्लस का लगा देंगे, यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस का 2ab 2x हो जाएगा, 2a की जगह 1 और b की जगह x है, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, y का वर्ग y हो जाएगा, और माइनस का 2ab 2 पंजे 10y यानी 10y हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2 पंजे 10x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा बराबर का, इस तरफ करेंगे तो प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 25 प्लस का y प्लस माइनस का क्या, माइनस का 10y, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, इसको सबको पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो 25 है इस तरफ, क्या है 25 है इस तरफ, और ये 25 इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का x स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर कहाँ है, ये प्लस वाला है, माइनस का हो जाएगा इस तरफ आगे करके, माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 10x लिखेंगे, क्या माइनस का 10x लिखेंगे, x वाला कहाँ है, ये x वाला है, कितना x वाला है, ओके, ये x वाला कितना x वाला है, तो इस तरफ आएगा, प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा 2x, ठीक है। अब हमारा 1 का नंबर आया, 1 का प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है, इस तरफ क्या है प्लस का 1 है, उस तरफ पक्षांतर करेंगे माइनस का 1 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है। अब किसका नंबर आया, प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखें प्लस का वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे जो है यहाँ ये वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व किया है हमने, क्या इसी को तो सॉल्व किया है, यानी ए स्क्वायर यानी 25, 5 का बराबर 25 प्लस बी स्क्वायर बाई का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 2ab, तो 2 गुणा 2 पंजे 10, 10 वाई, ठीक है। तो माइनस का हो जाएगा क्या, माइनस का बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरफ पक्षांतर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, बाई स्क्वायर तक आ गए। अब हमारे पास माइनस का 2 वाई गए, ठीक है, माइनस का 2 वाई, और इस तरफ देखेंगे बाई कितना है, माइनस का 10 वाई है, तो इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो कितना है, पक्षांतर करने पर 10 वाई प्लस का हो जाएगा बराबर का, इस तरफ क्या बचा, सब पक्षांतर करके ले आएंगे तो हमारे पास 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, क्या आगे सॉल्व करेंगे तो 25 से 25 प्लस माइनस कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर ये भी कटा, ठीक है। और आगे काट लेंगे प्लस का 1 और माइनस का ये भी कटा, प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर ये भी कटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माइनस का 10x और माइनस का 2x, जैसे प्लस प्लस में जुड़ जाता है वैसे ही माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, तो माइनस का 10 और 2 12, तो 12x हो जाएगा बराबर का, ठीक है। इस तरफ देखेंगे, इस तरफ यहाँ देखेंगे तो ये प्लस का, ठीक है, प्लस का लगा लेंगे चिन्ह, क्योंकि हमारा यहाँ क्या है, यहाँ पे माइनस का 2 वाई है, यहाँ पे प्लस का 10 वाई है, 10 वाई यानी प्लस का ज़्यादा है, यानी 10 में से 2 कम कर देंगे तो प्लस का क्या 8 वाई बचेगा, क्या 8 वाई बचेगा बराबर का 0, क्या 8 वाई बराबर का 0 बचेगा। माइनस का 12x है इस तरफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 12x है इस तरफ, क्या है, इसको पक्षांतर करेंगे, इस वाले को पक्षांतर करेंगे तो प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा 8 वाई, क्या माइनस का 8 वाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 8 वाई हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करने पर माइनस से माइनस कैंसिल, क्या माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हम काटेंगे इसको काट लेते हैं किससे, 4 से काट लेंगे, 4 तिया 12 और 4 से 2 बार कट जाएगा, 4 तिया 12 4 से 2 बार, तो 3 गुणा x यानी 3x आ जाएगा, और इस तरफ करेंगे 2 वाई यानी 2 वाई आ जाएगा। कहने का मतलब 3x बराबर का 2 वाई आ गया, 3x बराबर का 2 वाई आ गया, जो कि हमने क्या करना था, हमने सिद्ध करना था सवाल में, ठीक है। ये सिद्ध करना था कि समदूरस्थ है तो सिद्ध कीजिए कि 3x बराबर का 2 वाई। हमने क्या यहाँ पे जो हल किया तो हमें यही मिला, क्या 3x बराबर का 2 वाई ये मिला, तो हम लिख देंगे क्या इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन जो है यहाँ देखेंगे तो हमने यहाँ से लेकर के जो 16वां क्वेश्चन था ऑब्जेक्ट मार्क, इस 16वें क्वेश्चन से लेकर के 16 के बाद 1 2 3 4 5 ये किए ऑब्जेक्ट मार्क, ठीक है। 5 के बाद हमने जो पहला था उसका का किया, यानी पहले का का किया और पहले का खा किया, खा खंड की, ठीक है, खा किया। उसके बाद हमारे पास रह गया गा, घागड़ी रह गया, और इस तरफ देखेंगे तो हमारे पास क्या पहले का ड रह गया और च रह गया, यानी जो हमारे पास कितने सवाल, 4 सवाल रह गए, ठीक है। कितने 4 सवाल रहेंगे पहले के। इन सवालों को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे आशा है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ही अगर वीडियो देखनी है लगातार, आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक देखती रहिए और चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, जो पहले का हमारा ग और घ और अण और च ये सवाल रहेंगे 4, उनको हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं